मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय और कृष्ण भगवान भाई। की कृपा। हाय। और हाय भगवान की क्रिस्टोफर कृपा दा। से आज। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला गुट शराब नहीं पिया है ना। मैं बहुत टॉपिक सुना। बहुत अभी जब से ये लॉकडाउन शुरू हो गया और ये ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गया तो सब जगह पे बड़े बड़े टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज तो मेरे अंदर भी चल रहा था कि यार मैं क्यों शराबी हूँ। मैं क्यों शराबी हूँ। अभी मैं किसी को क्रॉस शेयरिंग भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मेरे घर पे मैं जिधर पैदा हो गया था बॉम्बे में, मेरा डैडी पीता था एक क्वार्टर। जब से माँ मर गई उसके बाद में 6-7 साल उसने निकाला विदाउट गर्लफ्रेंड। तो उसका एक क्वार्टर से 2 क्वार्टर बना बस। बट वो घर पे था 74 में, वो 74 उम्र में मर गया। बट उसको मैं अधिक ने बोल सकता हूँ मैं कि वो शराबी है। क्यों? मैंने बचपन से देखा था। एक क्वार्टर लेके बैठेगा, वो पिएगा और दूसरे दिन में सुबह उठ के है ना अपना कार्य करता था। पानी भरता था क्योंकि ले माँ बीमार रहती थी। चाय बनाता था हम लोग को, सब लोग को। हाँ, ये सब कुछ करता था। हम लोग ब्लैक कॉफी पीता था घर पे। और बचपन से मेरे को है ना टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट ना बचपन से। कि मैंने बोलूंगा कि मैं कॉलेज में गया, ये छोकरी ने धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बचपन से पी रहा हूँ। माँ कहती थी, मेरी माँ, उम्र था 5, वो बोलता है कि मैं इतना बचपन से दारू का प्यासा था कि मैंने अपने घर से एक दवा मिलता था। हम लोग जब गोवा में जाता था ना तो उधर मेरी दादी, डैडी की माँ, एक दवा देती थी। उसमें शहद था, हनी था, उसमें दारू था। और बाद में ये जो आयुर्वेदिक जो भी ये है ना स्पाइसेस था। बट टेस्ट में मीठा लगता था, बस खाली इतना ही था। मैं 6 घंटे के लिए गायब था घर से। 11 बजे मैंने बॉटल निकाला। 6 घंटा में 5:30 बजे वो मेरे बाजू में एक देवल है, उधर मेरे को लोग शाम को प्रार्थना बोलने के लिए पहला झाड़ू मारने के लिए आता है। उधर दरवाजा खोला तो मैं वो बॉटल के बाजू में सोया था। और सब अक्का, मेरा गांव, मेरी माँ ग्रैनी का बड़ा बेटे का बड़ा बेटा का गायब था। जंगली जानवर वो टाइम भी थे, अभी भी है। वो टाइम वो मेरी माँ बोलते थे तू बचपन से बेवड़ा है। लेकिन मैं कभी माना नहीं। मुझे अच्छा लगता था है ना पीने के बाद है ना, मुझे वो इफेक्ट अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। किताब में बाद में जब मैं किताब पढ़ा तब मुझे मालूम चला। बट शुरुआत में ना मेरे को, मेरा घर पे पार्टी पार्टी के लिए जाना भी हम लोग को अलाउड था बचपन से ही। तालीम अच्छा दे रहा था पिताजी। माँ मुझे भगवान के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती थी और सब कुछ सही था। मेरा मामा, वो भी बेवड़ा था। उसको मैं बोल सकता हूँ बेवड़ा, क्योंकि ले वो हॉस्पिटल में ना मेरे सामने है ना खून की उल्टी करके मर गया, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। मेरा चाचा वही वार्ड पे वो एडमिट था अल्कोहलिक के लिए, अल्कोहल पिया था करके एडमिट था। बट वो बाहर निकलने के टाइम पे दिखते वो गीली फर्श पे वो फिसल गया और सिर वो जमीन पे लग के वो उधर ही मर गया।
बट पेपर पे दिखा हुआ था कि अल्कोहलिक डेथ। बट मेरा भाई बोलता था कि उसके मुंह से कुछ बास नहीं आ रहा था, बट वो सही था, बट लोग ने लिखा था अल्कोहलिक डेथ। और मैं उधर उधर ही था मैं वो टाइम। मेरा दारू बीरू ऐसा इतना जबरदस्त नहीं बना था। मैं पीता था मजा मारने के लिए, और आराम से अगर पीना है तो फटे तक पीना है। ऐसा नहीं कि एक घोट लिया तो 10 दिन तक पीते रह गया, नहीं। एक दिन पिया तो फटे तक पिए वो। मजा मारो, मार पीट करो, कुछ भी करो, बट उस दिन और दूसरे दिन मैं ठीक होता था। मैं दूसरे दिन मेरा काम धंधे पे जाता था। तो ये संस्था की खबर मुझे कोई कारण के लिए मिली। मैं शराबी है करके नहीं मिली मेरे। मुझे हाली कहा गया था कि तेरी शराबियत के बारे में कुछ करना है। मेरी गर्लफ्रेंड, आज वो मेरी औरत है, उसने हाली इतना ही बोला था। उतना इतना ही बोला था। मेरे पास और चार, हम लोग के टोटल 4 भाई। भाई थे, 4 भाई। और सब लोग पीते थे, ऐसा कुछ नहीं कि वो बीच वाला संत था, बाद में दूसरा वाला पुजारी था, और चौथा वाला बहुत भाग्यवान छोकरा था, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब पीते थे घर पे। बट हम लोग का नियम था कि पिया तो घर पे आना। वो था। हम लोग किसी के घर पे नहीं रुकते थे, हम लोग अपने अपने घर पे आते थे। और बहुत अच्छा था। तो मैं शराबी क्यों बना, वही नहीं समझ आया। मैं जब एक पार्टी में गया था, हम लोग चारों भाई, और पार्टी कर रहा था, और उस टाइम मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था एसी का, एक बड़े बड़े कंपनी में। उसका 7:30 बजे उसका एंट्री था, 8 बजे ड्यूटी चालू होता था। वो अप्रेंटिसशिप का वो तालीम जो सिखा रहा था, वो 8 बजे चालू होती थी। 7:30 साढ़े 7 बजे गया तो नाश्ता मिश्ता मिलता था, 2 रुपया 1 रुपये का नाश्ता मिलता था। अच्छा नाश्ता मिलता था। तो बट उसको जाने के लिए 6 बजे मेरे को बस पकड़नी थी। तो मैं जल्दी पार्टी से निकला, और मैंने अपना कपड़ा बिपड़ा निकाला, हाथ पे धोया, और विंडो पे बैठा था, बीड़ी पी रहा था। और मेरे को मालूम नहीं, 2 दिन के बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में। मेरे सिर पे 8 टाका है, और मार हो रहे थे मेरे पैर के बाजू में, और बोल रहे थे तेरे को इतना किसने बोला था पीने के लिए। मैं बोला मैं किधर पिया था। मैं अच्छा खासा अंदर वापिस आया, और मेरे को ये सिर पे मार कैसा आया। मैं बोला 2 माले से गिरा, इम्पॉसिबल। माँ इतना गुस्सा हो गई थी, बट कुछ भी नहीं कर रहा था। आपका खून भी बहुत गया था, बोलते हैं खून चढ़ाया नहीं। वो लोग बोलता तू बच गया करे। और उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये संस्था का खबर दिया। उसने ढूंढा कि यार ये मेरा गर्ल बॉयफ्रेंड जो है बहुत अच्छा इंसान है, बट इसका समस्या क्या है, ये क्यों ज्यादा पीता है। वो कभी बोली नहीं मेरे को बेवड़ा करके। लेकिन वो हॉस्पिटल में एक चीज हो गया। मेरा मैं जिधर रहता था, मैं मशहूर था चर्च में। चर्च का अच्छा सर्विस करता था, ऑल्टर पे रीडिंग करता था, ऑल्टर पे रोजरी बोलता था, मेरा माला बोल के मैं रोजरी करता था। बहुत सेवा करता था चर्च को। हॉस्पिटल में जाता था, मैं कम्युनियन लेके जाता था जेल में। बट जेल के बाहर मेरे को अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं था, बट मैं बाहर खड़ा रहता था, तो एक बुजुर्ग अंदर जाके वो कम्युनियन दे के आता था वो कैदी को। हाँ, और अनाथ आश्रम में जाता था। बहुत कुछ काम किया, बहुत काम किया। और वही समाज, वही चर्च का समाज मुझे देखने के लिए आए। 20 30 40 तलक आए। और वो वार्ड बॉय बोल रहा, पूछ रहा था, भाई साहब तू कोई आमदार का बेटा है क्या, तू कोई पॉलिटिकल का पार्टी का मेंबर है क्या, तेरे को इतना आदमी लोग देखने के लिए क्यों आता है, और ऊपर से तू साला ऊपर से
पी के गिरा है। इतना आदमी लोग क्यों देखने को आते हैं? और उसमें से आदमी लोग ने मुझे एक चीज बताया कि बुजुर्ग था वह चर्च का, उसने अली इतना ही बोला कि ऐसे हलकट बेवड़े लोग के लिए अपना चर्च का नाम खराब होता है, बस। और मैंने सुना था, मैंने आंख बंद करके रुका था क्योंकि मुझे शर्म लग रहा था। और उसने 4-5 आदमी लोग को साथ में बोला, ये आदमी अपना समाज ना, अपना क्रिश्चियनिटी का वाट लगाता है, ये हलकट के लिए ना, हलकट बेवड़ा के लिए अपना धर्म का नष्ट होता है ऐसे आदमी लोग के लिए। मैंने क्या गुनाह किया था? मुझे ये लेबल क्यों मिला? मेरे को ऐसा क्यों देखते थे आदमी लोग? भाई, एक टाइम मैंने पिया, और वो भी ढंग से पिया था। मैंने ऐसा भी नहीं पिया कि फटे तक पिया, मारपीट किया, और बाद में लफड़ा होने के बाद में किसी ने धक्का देके मेरे को विंडो से गिराया करके, खिड़की से गिराया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे भाई लोग भी थे ना वो पार्टी में। लेकिन इस समाज ने मुझे एक लेबल दिया, और मैं इस संस्था में आया मीटिंग में। पहला मीटिंग मेरा मेरा क्लासमेट, मेरा खास दोस्त, हाँ, उसका पिताजी था, वो भी क्रिश्चियन था, और उसके घर पे मैं बचपन से जाता हूँ। और उसने मुझे गला लगा के बोला, आप सही वक्त पे सही टाइम पे आए, आप पहले बेंच पे बैठो और सुनो। और मैंने सुना, और मैंने नक्की किया कि मैं शराबी नहीं हूँ। मैं शराबी नहीं हूँ क्योंकि 24 घंटा तो नहीं पी रहा था। मैं रास्ते पे तो गिरता था नहीं। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, विंडो से गिरा, वो मैं सो गया था उधर। अगर मैं घर पे अंदर खटिया पे सोता था तो मैं खटिया से जमीन पे गिरता था, बट 2 माले से नहीं गिरता था ना, वो जस्टिफिकेशन था। और कभी कभी रास्ते पे मारपीट होता था, बट वो दूसरे दिन में हम लोग एक साथ में चाय पीते थे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ी बेवड़ा हूँ। और मेरे को ये याद था कि जितना त्योहार बॉम्बे में होता था, लेके मुस्लिम से लेके हिंदू, मारवाड़ी, जैन और सब धर्म का जितना भी त्योहार होते थे, वो त्योहार में हम लोग लाजिम पीते थे। तो 20 दिन पिया, और 20 दोस्त रहेगा तो 40 दिन पिया। और मेरा त्योहार में और मेरा बर्थडे रहेगा तो और 10 दिन, 30 दिन। आपका साल में 30 दिन पीने वाला बेवड़ा बन सकता है क्या? और मैंने मान्य किया कि मैं शराबी नहीं हूँ। वही सवाल एक अंदर रहता है ना, अरे मैं कैसा हो सकता है शराबी? वो सवाल है ना, मुझे चैन से जीने को भी नहीं दे रहा था। अभी क्या हो गया? इधर तो बहुत अच्छे आदमी लोग हैं, जो जुना सदस्य है, वो लोग ने बोला मुझे, अरे 90 दिन 90 मीटिंग करो, और बाद में आपको मालूम गिरेगा कि आप शराबी हैं कि नहीं। अरे साला, 90 दिन क्या, 100 मीटिंग भी करेगा तो भी मैं मान्य नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे वो चीज अब तक जो तुम लोग बोलते हैं वो चीज कुछ भी नहीं हो गया। पुलिस का भी मार नहीं खाया, मैंने चोरी भी नहीं किया, मैंने मारवाड़ी के पास गहने भी बिक्री नहीं किए। और जो तुम लोग बोलते हैं ना, गंदा जगह, रेड लाइट एरिया में भी नहीं गया। अरे यार, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, वो जाएगी तो भी नया गर्लफ्रेंड ले सकता हूँ। अभी तक मेरा पिताजी का मुझे पालता है, सब कुछ मेरे को। पिताजी के कंपनी में मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, ये सब कुछ चल रहा था सही। और मैं अपने आप को बेवड़ा मानूं? कोई कोई हद तक मैं नहीं मानने को रेडी था। और बाद में क्या हो गया, एक अनुभव गया, एक, वो अभी भी मुझे याद है वो अनुभव। मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लगता था कि हो सकता है कि मैं शराबी हूँ, बट क्योंकि ना, मैं कभी भी पार्टी में अगर दारू दिया ना, मैं नाम नहीं बोल सकता, मैं नाम नहीं बोल सकता अगर मेरे को वो पार्टी में गया। लेकिन मैं मैं आपको वो चैलेंज मारो कि यार तू दारू बंद करो करके, तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता था। कितना साल?
इतना साल तक मैं बंद कर सकता था। तो दो सवाल जो थे, तू ना बोल सकता है क्या दारू को, और पीने के बाद में कुछ गारंटी दे सकता है क्या? उसमें से एक चीज तो मैं बोलता था कि यार मैं ना बोल सकता हूँ दारू के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर अगर जाता है और उधर दारू है और किसने ऑफर किया तो भी मैं ना बोल सकता था, क्योंकि अगर मैं वो पार्टी में खाली एक ही गिलास देते तो मैं खंबे वाला हूँ, मैं एक गिलास नहीं पीने वाला हूँ। तो मैं ना बोलता था, नहीं मेरे को नहीं पीना है, मैं घर पे जाके पिएगा, बट नहीं, मेरे को ना बोलने के लिए आता था वो टाइम। बट शक था, अगर पीने को बेटा, मैं पीने के बाद में कोई गारंटी नहीं था, मैं कितना पिएगा उसका कोई गारंटी नहीं था। तो एक क्वेश्चन तो आंसर राइट कर रहा था। तो एक मेंबर शेयरिंग किया, वो भी बुजुर्ग था, ओल्ड टाइमर, बॉम्बे में। वो बोल रहा था अपना अनुभव। अगर कोई आदमी को शक है कि वो शराबी नहीं है करके, शराबी है थोड़ा बहुत, और संस्था की मीटिंग में आता है, और ये संस्था अल्कोहलिक एनोनिमस का संस्था है, ये इधर मुजरा नहीं दिखाता है कोई बाइक कोई डांस नहीं करता है, कोई कवाली नहीं बताता है, वो अपना अनुभव बताता है। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, तो अगर अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलता है उसको पालन करना है मुझे। और वो कार्यक्रम है 12 स्टेप का कार्यक्रम है। अगर नहीं करता है तो चलता है यार, सब लोग पढ़े अनपढ़ नहीं है, वही तो पढ़े लिखे हैं वो पालन करते हैं। जो अनपढ़ है तो नहीं पालन करते, तो उसमें क्या फर्क है, वो दारू से अधिक तो है। लेकिन अगर नहीं करता है तो उसका नतीजा, उसके अनुभव से मुझे दो चीज मिली। वो बोला कि मैं दिमाग का संतुलन खोएगा, मैं पागल होएगा, और अगर मैं अंदर बार खेलते रहेगा ना, एक दिन मौत के किनारे पे खड़ा रहेगा। मौत सामने है बट मौत नहीं आती है। और उसने एक चीज बताया पागलपंती के बारे में। मैं बोलता था साला सब लोग पीने के बाद में सब लोग पागल है, सब लोग पागल है। मैं बोलता था ये मेरा अनुभव है, मैं रास्ते पे देख रहा था, नंगा नाच कर रहा था, औरत को पीटता था, मेरा पड़ोसी था। हाँ, वो नहीं देखता था कि उसका औरत का कपड़ा फाड़ फाड़ दिया, नंगी है। वो बिंदास, वो अपना तमाशा देख रहा था, और मैं बोलता था ये पागल है। वो पीने के बाद में सब पागल है, मैं भी पागल था। मैं पीने के बाद में गाली गलौज वो सब कुछ करता था रास्ते पे। लेकिन उसके बारे में नहीं बोल रहा था वो, उसके बारे में नहीं बोल रहा था। जो इंसान कार्यक्रम नहीं करता है वो पागल है। मैं बोलता ऐसा कैसा है, क्योंकि वो अपनी अब मनमानी नहीं कर सकता है, अपना स्वार्थीपन नहीं निभा सकता है। जो चीज उसको मांगता है उसको मांगता ही है, अगर नहीं मिलता है वो झगड़ा करता है। सिर्फ दारू नहीं पीता है वो सेम चीज करता है जो पीने के टाइम पे कोई इंसान करता है, वही सेम चीज करता है। और उसका अनुभव जब सुना, मैं बोला यार ऐसा भी कोई होता है। और उसका एक चीज था, वो बोल रहा था कि उसने शॉक ट्रीटमेंट अलग खाया। शॉक ट्रीटमेंट होने के बाद में भी ये आदमी बहुत सालों के टाइम पे सोबर था। और अकाली मौत तो उसने सही बताया। जब मैंने ना अपना खिलवाड़ किया अपने शरीर का ना, वाट लगाई शरीर की ना, आज मैं नतीजा भोगता हूँ। आज अगर कोई भी स्थिति होती है मेरी अंदर, पेट के अंदर, मेरी सोच के अंदर, मेरा दिमाग, मेरा सिर फट रहा है, या मेरा हाथ दुख रहा है, ये सब नतीजा है मैंने खेला है मेरे शरीर के साथ में। कभी कभी सोचता हूँ कि यार मौत आएगी तो अच्छा होएगा, अच्छा रहेगा, बट नहीं आती है मौत, नहीं आती है। एक भाई अभी शेयरिंग करके, अगर भगवान चाहता है ना कुछ भी कर सकता है, भगवान की दया से ना सब कुछ चलता है। और मौत भी है ना, अगर आने वाली है ना तो भगवान के टाइम पे आएगी, मेरे टाइम पे नहीं। भगवान ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया था, माँ के पेट से मैं दारू पी के नहीं आया था, बस। माँ के पेट से मैं दारू नहीं पी के आया था। और मेरे घर पे सब लोग पी रहे थे, सिर्फ खाली मैं ही बचा हूँ। मेरा पिताजी नॉर्मल डेथ मरा, बट तीनों भाई मेरे अल्कोहलिक डेथ मरा। एक भाई तो मीटिंग में आके
एक कार्यक्रम नेक करने पे वो जाके मर गया, और 2 भाई तो सिरोसिस ऑफ लीवर से मर गया। वो ठीक है, अपना नतीजा जैसा करनी वैसे ही बननी, जैसा वो लोग ने पिया वैसा किया, लेकिन मैं बच गया क्यों, और मैं आखिर में खुद को शराबी क्यों बोलता हूँ। उसमें अकाली मौत जो बोली थी मेरे स्थिति में आई। मैं 9 महीना मतलब पिया नहीं, 6 महीना दारू से मीटिंग करके मैं दारू से अदीप था, और 3 महीना अपने आप पे मैं दारू से अदीप था, और बाद में मैंने दारू उठाई। 1990 में ये संस्था में 23 उम्र में आया था, और मैं बोलता था यार मैं इतना बुजुर्ग ने हूँ शराबी बनने के लिए। मेरे इंसान ने कोई महफिल ने देखी है, मुजरा तलक नहीं देखा था मैंने, और मैंने अभी आज तक भी मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं बोलता था यार, तिरस्कार करता था अनुभव को, तुलना करता था। साला ये सब टोपी लगाता है, बड़ा बड़ा बात करता है, ऐसा थोड़ी होता है। और मेरी बारी आई, वो बोलता है ना पागलपंती आई। वो पागल दारू पी के कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैंने ऐसी कांड की जो बिना दारू से वही बिल्डिंग में तीसरा माले से मैंने छलांग लगाई। क्यों लगाई? मैं तो वही वो टाइम में भी बोलता था कि मैं शराबी नहीं हूं, तो मैंने तीसरे माले से छलांग क्यों लगाई? जो इंसान एक टाइम बोलता था मैं 1.5 शाना हूं, मैं अपने आप को बोला आई एम वेरी स्मार्ट। आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं, बस आई एम वेरी स्मार्ट फॉर यू ऑल। और आज भी मैं स्मार्ट हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार। मेरे को सब कुछ मालूम है करके कभी कभी दिमाग में आता है, और सच है वो बात, मैं जुटलाएगा नहीं, अपने आप का सच का अनुभव बताता हूँ। बहुत स्मार्ट हूं मैं। गुस्सा तो नाक पे रहता है कभी कभी, कोई गलत इंसान गलत चीज बताता है ना संस्था के मीटिंग में, मैं मुंह बंद करके रखता हूँ। मैं बोला अगर बात करेगा ना तो तोड़ेगा उसको, इतना इतना गुस्सा रहता है मेरे पे। लेकिन हर एक अनुभव अपने अपने हैं, है ना। कोई आदमी इधर अनुभव लेके बताता है और दूसरे को मारता है, इट्स ओके। ये भगवान का, भगवान बोलता है वो, भगवान बोलता है तू, अरे तेरा परिस्थिति इतना खराब नहीं है, तू 90 दिन करो, उसके बाद में तू जाके अपना आपको पूछो कि तू शराबी है क्या नहीं। 95 में जब मैं ऑफिस आया, मेरा हालत बहुत बेकार था, फैटी लिवर बना था, और इस टाइम तो भी टंगड़ी ऊपर, मैं शराबी नहीं हूँ। मेरा औरत को बोलता था मैं नहीं जाएगा उधर, मैं नहीं जाएगा। अरे एक टाइम 2 टाइम या 10 टाइम गटर में गिरा तो क्या हो गया, स्लिप होके गिरा, मेरा कंट्रोल मिस हो गया करके गिरा। सब कारण था मेरे पास बोलने के लिए, ये कबूल करने के लिए रेडी नहीं था। मैं बोलता था मैं कर सकता हूँ, काय का कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता था। बाद में संस्था में ऑफिस दोबारा आया, 20 दिन में अंदर बार हो गया 3 या 4 टाइम। और वो 2 दिन पहले, जिस दिन मैंने धक्कर लगाए थे 2 दिन पहले, वो डॉक्टर बोला ये अगर दारू पिएगा ना, ये खून की उल्टी करेगा, श्योर आप मामा के जैसा मरेगा, 100%। और माँ ने उधर ही मेरा मुंह पे छप्पड़ मारे, सिर पे मारी थी, कान पे। मेरे को, मैं बोला यार ये इसको, ये औरत को क्या पागल हो गई ले क्या, मेरे को मारता है डॉक्टर के सामने। अब और पेशेंट भी थे बाहर, वो लोग सब देख रहे थे। मैं गुस्से में जाके वहां, और वही टाइम पे मैं जाके पिया, मीटिंग कर रहा था। अभी मीटिंग का मालूम नहीं, आते रहना, सुनते रहना। मैं सुन रहा था, और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं जाके पिया उस दिन। और ये था मेरी हालत। कबूल कब आया, कबूल कब किया? उस दिन, जिस दिन मैंने संडास में उल्टी करने को गया। उल्टी करने के टाइम पे मैंने, वो मेरा मेतरानी ना बिल्डिंग का संडास साफ कर रहा था, 4 आदमी लोग का एक संडास है वो बिल्डिंग में। वो संडास साफ कर रही थी और फुल वाइट बनाया था, और मैंने उल्टी किया और खून के धब्बे गिर रहे थे।
येलो येलो उल्टी कर रहा था, उसमें लाल लाल कुछ दिख रहा था और मैं डर गया। मैं बोला अभी तो शमशान में जाने का बहुत नजदीक है। उस दिन औरत उसी दिन पे मैंने और एक कांड किया। उस दिन मीटिंग गया, एक मेंबर मेरे को छोड़ने को आया। वो बोला यार क्रिस्टोफर मान्य करो तू शराबी है करके। मैं बोलता हाँ 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 मैं मानता हूँ करके उसको खाली दिलासा दे रहा था। उस दिन मैंने मीटर बॉक्स में वो एक बॉटल देखा मैंने विस्की का। मैं विस्की नहीं पीता हूँ, मैं हाथ भट्टी पीता हूँ, संतरा मौसमी गवर्नमेंट दारू वो पीता हूँ। मैं कभी विस्की का मैं मेरे पास हैसियत नहीं है विस्की पीने की। उस दिन वो क्वार्टर जिसका था मालूम नहीं किसने छुपाया था, वो पिया मैं। उस दिन मेरे घर पे बहुत लफड़ा हो गया। दूसरे दिन में मेरी औरत बोलते मैं आता हूँ मीटिंग में देखने के लिए कि मेरा मर्द साला मीटिंग में जाता है और मीटिंग के बाद में पी के क्यों आता है, तुम लोग क्या बोलते हैं इसको। अच्छा खासा जाता है, पैसा भी लेके जाता है किटी बॉक्स पे, ये दारू पी के क्या हिस्सा आता है। वो पूछने के लिए उस दिन आया। और उस दिन मैंने एक चीज किया दोपहर को नरीमन पॉइंट बॉम्बे में मंत्रालय के पास, उधर एक दारू कोई बेच रहा था। उसके से पोटली लिया, मैंने पिया, एक क्वार्टर पिया मैं। और मैंने अपने आप को पूछा साले तू तो बेवड़ा नहीं है, तो तू रोक क्यों नहीं सकते। बाकी लोग आदमी लोग सब लोग रोक सकते हैं, सिर्फ बेवड़ा बोलने से रुका जा सकता है क्या। मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा। अगर मैं रोक नहीं सकता तो कोई तो रुका सकता है। लेकिन आज्ञावादी जब इंसान होता है ना, टसन रहते हैं भगवान के साथ। क्योंकि भगवान का समाज मुझे शराबी बोला और मैं मान्य करने के लिए रिवोल्ट कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। भगवान को जानता हूं, मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका समाज है ना हिपोक्रेट्स है। दिखाता है एक हाथी के दान के जैसा, खाने के दान अलग है। दिखाता है समाज के सामने कि यार मैं देखो इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे को देखो मेरा परिवार खुश है। घर पे जाके देखो उसका क्या मातम गिरे, खुश नहीं रहता है। मैंने देखा है समाज मेरा। और उस टाइम मैंने वाली एक ही चीज पूछा, सब लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। उस दिन रात को मीटिंग किया और उस दिन एक मेंबर शेयर किया, तेरे जितने सवाल का जवाब तेरे घुटनों में। अगर तेरे को आज चमक का देखना है तो भगवान से खाली इतना ही पूछो। उसने ये नहीं बोला कि तू बोल मैं बेवड़ा हूं और मुझे दारू से पहला गुट से दूर रखो करके, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने सीधा बोला अगर आपको दारू बंद करना है आप उसके सामने झुको, घुटनों में जाओ और उसको जरा पूछो कि मुझे पहले गुट से अधिक रखो। और मैंने बोला अगर भगवान है, पहले मानता था नहीं, और मैंने पुकार लगाई। और उस दिन से आज तक मैंने पहले गुट ने पिया। तो भी मेरा एक सवाल रहता है ना, मैं क्यों शराबी हूं, मैं क्यों शराबी बना, मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों वैसा हूं। मेरे को तो शराबी बनने का लायक नहीं था। मैं डैडी पे बहुत गुस्सा करता था जब वो पीता था एक क्वार्टर, तो भी माँ को मारता था वो। बट वो कोई कारण था कुछ उसके लिए मैं आज देख सकता हूँ। बट बहुत गुस्सा रहता था मैं, पिताजी मेरा माँ को हाथ लगाता था करके। लेकिन मैं ये कभी सोचा नहीं था कि मैं 1.5 शराबी बन सकता हूँ। और उस दिन मैंने एक मार्गदर्शक लिया जो 1990 में मुझे सुझाव दे रहा था एज अ न्यू कमर। वो बोल रहा था क्रिस्टोफर आप एडमिट करो, ये किताब लो, एक मार्गदर्शक लो और कार्यक्रम चलने चालू करने के लिए चालू करो। देखो मैं कितना अभी महीने से अभी दारू से दूर हूं, आप भी हो सकते हैं। वो 5 साल सोबर था और मैं 5 साल पी रहा हूं इधर। 3.5 साल इतने फटके खाए, इतना तो भी शर्म नहीं कि तो भी मान्य नहीं करता हूँ। गटर में गिरा, संडास में गिरा, पुलिस का मार खाया, रास्ते पे मार खाया। भाई लोग मुझे बांध के रखते थे, वो बोलते थे अरे मेरे हम लोग के जैसा पियो, हम लोग के जैसा पियो।
आखिर में मैंने समाज को माना कि मैं बेवड़ा हूं, बट अंदर से नहीं मानता था, अंदर से नहीं मानता था। जिस दिन मैंने को मार्गदर्शक लिया, उस दिन मार्गदर्शक का सवाल ने, मैंने उस टाइम मैंने अपने आप को शराबी बोला। उस दिन उसने बोला, क्रिस्टोफर आपको दारू क्यों बंद करना है? मैंने कारण दिखाए, मेरी औरत के लिए, मेरा बाप के लिए, मेरी माँ ऐसी पागल है, वो शॉक ट्रीटमेंट लेती थी, वो मेरी माँ बचपन से देख रहा हूं मैं। हाँ, सब कुछ उसको नहलाना पिलाना खिलाना सब कुछ कर रहा था मैं उसका। और पीटा था मैं पिताजी के पे, क्योंकि भाई लोग मेरा नहीं सुनते थे, वो लोग कुछ गलती करते थे, मैं पीटता था मैं पिताजी के साथ से। तो ये मेरी हालत थी, और मैंने कारण बताया। वो बोलता है ना, अगर चमत्कार होता है ना, फुल चमत्कार होता है, ऐसा नहीं कि पार्शियली 2% चमत्कार हो गया, अभी 98% होने का बाकी है। आते रहना, बजाते रहना, सुनते रहना, और बाद में होते रहना, डर मत, ठीक होएगा एक दिन। मेरे पास टाइम नहीं था। उस दिन मैंने जब घुटनों पे गया मैं, उस दिन मेरे को मालूम था कि मेरा पेट दुख रहा है, और मेरे को उल्टी भी आ रही थी। और मेरे को डर लगता था कि अगर उल्टी करने के बाद में खून नहीं आएगा सब लोग के सामने, तो मेरी तो बजने वाली थी। और उस दिन मैंने बोला, मेरे को खुद के लिए शराब बंद करना है, और मैं शराबी हूँ। मेरी औरत बाजू में थी, मेरी औरत बाजू में थी, और मैंने एडमिट किया उससे। और वो मेंबर मेरा स्पॉन्सर बना, और उसने खाली एक ही चीज बोला मेरे को, कान खुला रखो, मुंह भी खुला रखो, क्योंकि आपको बात करना है। अगर तू बात नहीं करेगा, तू खुद के लिए आतंकवादी बनता है, यू बिकम टेरराइजिंग योर ओन सेल्फ। टेररिस्ट ने बोला उसने, टेरराइजिंग योर ओन सेल्फ। अंदर जो होता है उसके बारे में बात करो। और मैंने बात करने को चालू किया। रात को नींद नहीं आता था, उसके घर पे जाता था, बैठता था, फुल नाइट उसके साथ में मैं अपनी कहानी बता रहा था। कोई कदम नहीं, कोई कदम नहीं। और उसके बाद में मेरे को, मैं सोचता था यार, ये जो कांड किया, गटर में गिरा, पुलिस का मार खाया, भाई लोग का मार खाया, मेरे छोटे भाई थे, ये लोग कले पिताजी का मार खाया, समाज मुझे बेवड़ा बोलता है, इसके लिए मैं बेवड़ा हूं? नहीं, मैं इसके लिए बेवड़ा नहीं हूं। मैं सेंसा में सुन रहा था, मैं बीमार इंसान हूं, मैं पागल भी नहीं हूं, मैं बुरा भी इंसान नहीं हूं। जब मैं नहीं पीता था ना, सब समाज मुझे प्यार करते थे, मेरे घर वाले मुझे प्यार करते थे, क्योंकि मेरा, मेरे को खाना बनाने को गिरता था, मेरे को, मैं खाना बनाता था, कपड़ा धोने को गिरता था, मैं कपड़ा धोता था, मेरे को वो एक काम करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आज भी करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ। और प्यार करते थे मेरे को, मेरे पड़ोसी बोलते थे, यार तू नहीं पीता है ना, बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन क्या होता है, जब पीने के बाद में शैतान बनता है। और सच था वो मैं। और मैं बोलता था, यार जब मैं नहीं पीता हूँ, मैं बहुत अच्छा है, समाज मुझे रिस्पेक्ट देती है, और पीने के बाद में लात मारती है मेरे पिछवाड़े पे। और मेरे को गुस्सा आता था ये बात पे। जब मेरे को, मैंने वो सवाल पूछा कि शराबियत का क्वालिफिकेशन क्या है, कौन हो सकता है शराबी, वो दो सवाल था, तो दोनों आंसर किया था। शायद मैं शराबी हूँ, लेकिन डॉक्टर की राय ने मुझे मेरी बीमारी की जानकारी दी। मैं इसके लिए शराबी नहीं हूं क्योंकि मैं 2 माले से गिरा, मैं इसके लिए भी शराबी नहीं हूं, मैं 3 माले से गिरा करके, इसके लिए भी शराबी नहीं हूं, मैं गटर में गिरा। अरे बहुत आदमी लोग ऐसे गिरते हैं, बट अपनी घर घर परिस्थिति सब कुछ ठीक रखते हैं, दूसरे दिन जाके सब कुछ करता है वो लोग अपने परिवार को, बददुआ नहीं लेते हैं परिवार का, सब कुछ करता है। वो लोग शराबी नहीं है, और वो कभी मीटिंग में आके बैठते नहीं, अपने गृहस्थी अच्छे तरह से निभाते हैं, अपने परिवार को सही ढंग से ख्याल रखते हैं। एक साल में एक टाइम तो पिकनिक पे लेके जाते हैं, त्योहार पे लेके जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, सब कुछ करता है, मैंने देखा अपने आंखों से।
और मैं सोचता था कि यार मैं भी वैसा बनूं कि जेंटलमैन के जैसा पीऊं करके। मैं कभी पिया नहीं, और कोशिश बहुत किया मैंने, बट नहीं होता था मेरे को। और तब मेरे को डॉक्टर की राय ने बोला, मेरे पास तरह से मैं बीमार हूं, मेरी सोच में और मेरे शरीर में। सोच क्या बोलता है, अरे तेरे को क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये लोग ऐसे ही है, ये पब्लिक है, पब्लिक के सामने तू तमाशा करेगा, पब्लिक गुस्सा करेगा। है तूने किसी को गाली दिया, उसके लिए तूने लाफा खाया, तू शराब के लिए लाफा नहीं खाया। सोच बोलती है मेरे को, समाज तेरे को कोसती है इसके लिए नहीं, तूने कुछ गाली गलौज किया होगा, पीने पे थोड़ी लफड़ा किया तूने। हाँ, मैं पिया था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पी के मैं अपना बाप का पैसा पीता हूँ ना, किसी का माँ का पैसा, किसी के चोरी करने का पैसा नहीं करता था ना, खुद का पैसा चोरी करता था। मैं औरत को पैसा देता था, उसमें से चोरी करके मैं पीता था, उसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को। लेकिन मेरी सोच क्या बोलते हैं ना क्रिस्टोफर, अरे डेढ़ शाना क्रिस्टोफर, तू पी सकता है, आज तू एक क्वार्टर पी, एक खंबा नहीं होएगा, तू ट्राई तो कर। और मैं ट्राई करने को जाता हूँ एक क्वार्टर पीने के लिए, और मेरी बचती है बाद में, मेरे को वो मालूम नहीं मैं खंबे पे कैसा पहुंच गया। रोज मैं ट्राई करता हूँ, बोलता है इस टाइम में क्वार्टर पीऊंगा, घर पे आके जो खाना बगन बनाया था औरत ने और मैंने मिल के, उसको खाऊंगा और जाके सोऊंगा उसके साथ में। नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया। पीने के टाइम पे कभी उसके साथ में सही ढंग से सोया नहीं, कभी ढंग से सोया नहीं, ऐसा गुस्सा करके झगड़ा किया, मार खाया, पीटा, सब कुछ था। तो वो टाइम डॉक्टर बोला दूसरा भाग है मेरा एलर्जी, शरीर का बीमारी। मैं आम इंसान नहीं हूँ, ये डेढ़ शाना नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। एबनॉर्मल से पीता हूँ, मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं फटे तक मरद के बन के मैं फटे तक क्यों पी रहा था। बाकी लोग, मेरे दोस्त लोग आराम से जेंटलमैन से पी रहे थे, और मैं बोलता था यार मेरे पास ना ताकत है पीने के लिए, मैं टाकी हूँ। साला टाकी नहीं था। उस टाइम मेरे किसी ने बताया था कि इस बीमारी के बारे में शायद मैं रोक सकता था, शायद मैं बोल सकता था यार मैं दारूडिया बनूंगा लेटर स्टेजेस में, मामा के जैसा मरूंगा, उनकी उल्टी करूंगा। नहीं, नहीं, मैं किसी का सुना नहीं, मैं किसी का सुना नहीं, देखने के बावजूद मैं पीते रह गया। और जब डॉक्टर मेरे को बोला इसको रोकने के लिए एक मानसिक संतुलन चेंज करने को गिरेगा, मेरा टोटल एंटायर साइकिक चेंज, और वो प्राप्त होता है सिर्फ भगवान से। अभी तो लफड़ा है, यही प्रॉब्लम है ना। समाज के लिए मैंने भगवान को अपने दिल से निकाला था, समाज के लिए। जब तक मैंने उससे टसन ली, जब तक मैंने उसके साथ झगड़ा किया, उस टाइम तक मेरा भगवान मेरे साथ में नहीं था। बट मेरा संस्था बोलता है भगवान की सोच तो रखो थोड़ा टाइम के लिए। मैंने तो घुटनों में गया था, फेक इट और मेक इट। मैंने बोला यार चल ट्राई तो करो, मैंने घुटनों में गया और रोज घुटने में जाने को चालू किया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था कि भगवान मेरे लिए कर रहा है। मैं संस्था के लिए ये दे रहा था, संस्था में मुझे सुनने को गिरता है कि भगवान क्या क्या कर सकता है। संस्था, जब मेरे संस्था के मेंबर लोग सोबत थे, मैं उन लोग का प्रवचन सुन के मैं बोलता था यार मैं भी एक दिन बनूंगा। और ऐसे ही करके एक एक दिन के हिसाब से मैं चलने लगा। और तब मुझे मालूम गिरा कि यार मेरे पास कोई शक्ति नहीं दारू की, और क्योंकि मैं बीमार इंसान हूँ, मेरे पास अभी भी शक्ति है। अगर मेरे को ये बीमारी नहीं मिट सकती है, कोई दवा मिलता था ना, हाँ एंटीब्यूस, एंटीब्यूस वो खाएगा तो मस्त रहेगा, मस्त रहेगा। एंटीब्यूस लेगा तो दारू बंद होगी। अरे साला मेरे घर में एंटीब्यूस भी लेके मैं उस पे दारू भी पिया।
और कौन सा टाइप का नशा मालूम नहीं, कितना खराब नशा। दूसरे दिन तक मैं उठा नहीं, मैं उल्टी करते रह गया। शी, मैं उसको हाथ ही नहीं लगाया, मैं उसको हाथ ही नहीं लगाया वो दारू को, क्योंकि और वो मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स। हाँ, मेरे लिए वो दवा विवा नहीं चलता है। मैं शारीरिक से बीमार हूँ, सोच से तो वो वाट लगी है। पागल तो बना था मैं। पागलपंती में बिना पी के मैंने वो छलांग लगाई थी 3 माले से। कोई कोई आदमी लोग बोलते हैं ना, पीने के बाद नंगा नाच करता है, पी के वो दारू उड़ी मारा होएगा। मेरे घर वाले में मालूम था। मैंने एक दिन पहले, मैंने दारू नहीं पिया था, मेरे को उस दिन बहुत पीटा था घर पे, बांध के रखे थे। दूसरे दिन संडास को मेरी माँ खड़ी रही थी। वो दरवाजा खोल के बोला, तू संडास कर, मैं देखता हूँ तू कैसा भागता है इधर से। और बाद में दोपहर को मैं जब खाना खाने के लिए 3 माले पे, मेरा डैडी का घर 3 माले पे है, उधर खाना खाने के लिए बैठा था, तो सोच बोली, हलकट साला, कमाता है तू, पीता है खुद के पैसे पे, और अभी एक गुड़ भी देने के लिए मुश्किल हो रहा है तेरा। तेरी जिंदगी में जड़ है रे साला, तेरी जिंदगी कैसी है? तेरे को कोई भी एक एक गुट के लिए तेरे को दे नहीं सकता है। और पिताजी बोला, मैं तेरे को एक भी गुट नहीं दूंगा। तूने क्या किया था कल रात को? सब खाना जमीन पे गिराया था और कोई नहीं खाया तेरे लिए। और उस दिन डैडी मम्मी और मैं पिक्चर देख रहा था स्टार मूवी पे। बहुत हंसी मजाक था, मैं भी हंस रहा था। मैं सोच बोल रहा था कि यार तेरा तो, तू एक काम कर यार, तेरा परिवार को खुश रखने के लिए ना खत्म कर स्टोरी। आइदर इन लोग को जान से मार डाल, नहीं तो खुद मर। और उस दिन मैं वो मेरा टेरिस पे गया, पैरापीट पे खड़ा रहा, छलांग लगाए। सोचा था ये हलकट बेवड़ा मरेगा करके, साला अभी तक जिंदा है, अभी तक नहीं मरा। मैं अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया वो सुइसाइड, दोबारा नहीं ट्राई किया। मैं पागल बन गया था यार, मैं पागल बन गया था। और मेरे पास कोई शक्ति नहीं उसके मुकाबला करने के लिए दारू का। दारू है ना ऐसा, वो पठान बन गया था ना, रेपिशियस क्रेडिटर बोलता है उसको। पहला बोला, यार तू पी, तू पी, मजा आता है। उसका सजा देखा नहीं था। और मेरे औरत से तो बहुत लफड़े थे, वो औरत तो रोज झगड़ा करती थी। बट मेरी दारू एक सौतन बनी थी, मेरे साथ में लेटती थी, सुबह उठेगी तो मेरे को चुम्मा देती थी, मेरे को पिलाती थी। बोलता है, यार मैं तेरे साथ रहती हूँ, तू डर मत, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जब तलक मांगता है तू पी। कमाता था पीने के लिए ही, गृहस्थी करने के लिए नहीं। कितना पैसा था बैंक में? जीरो। पीने के लिए किधर भी जुगाड़ करूंगा, मैं काम करके मैं पीऊंगा। ये सब कुछ किया। और उसके बाद में मैंने देखा कि यार मेरे पास शक्ति थी बंद करने के लिए, नहीं। ये पठान मुझे रोज मार रहा था पिछवाड़े पे, बोलता था तूने पहला मेरा मजा लिया, अब भरपाई कर, पियो पियो। और पीते गया, मैं पीते गया। लेकिन मेरी अस्त व्यस्त जो चीज थी, मैं सोचता था कि समाज के लिए, मेरा परिवार के लिए मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी। लेकिन मेरा मार्गदर्शक कुछ दिखाया मेरे को किताब से। उसने बताया कि मेरी अस्त व्यस्त मेरी सोच में थी। जो दूसरा भाग था, मेरा पहला भाग था सोच। मेरी सोच चलती है और मेरी वाट लगाती है। मैंने रिश्ते तोड़े मेरे सोच से, मेरे स्वभाव सही ढंग से नहीं रहते थे। मैं डिप्रेशन में जाता था, कोई काम के लायक ही नहीं था। डर मंडरा था 24 घंटा। मालूम नहीं था कल क्या होएगा, अभी क्या होएगा, कल के क्या क्या क्या। खून कैसा है मेरे शर्ट पे, मेरे शरीर में कोई तलवार का ये निशान नहीं था, या जख्म का निशान नहीं था। बट शर्ट पे खून था, क्यों? मैंने क्या किया रात को? डर। मैं कभी खुश नहीं रहता था। और किसी को कैसा मदद करेगा, जबकि मैं खड़ा ही सही तरह से रह नहीं सकता था, मैं गिरता था।
अगर पिएगा तो ही ताकत आती थी। और मैं बोलता था अल्कोहल इज माय सॉल्यूशन, जो मैं सुनता हूँ इधर मीटिंग में। अल्कोहल ने ऐसी वाट लगाई थी, ऐसी वाट लगाई थी, कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं बैठ के रोता हूँ, यार शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया था तो भगवान ने मुझे जिंदा रखा। मालूम नहीं, हर एक इंसान को एक मौका मिलता है, और मैंने वो मौका उस दिन पकड़ा। उस दिन मैंने मार्गदर्शक लिया और उस दिन से कार्यक्रम चालू करने के लिए करने को चालू किया। बॉस, मेरे को 10 साल नहीं लगा पहला पायरी पे। 6 महीने में मैंने 12 कदम किए, क्योंकि मेरे को सामने दिखता था कितना आदमी लोग अंदर बार में पीट रहे थे, और मैंने एक मौत भी देखी थी। मेरे को मरने के लिए मैं कबूल नहीं था, क्योंकि अभी मैं पिताजी बनने वाला था। मैं जब मीटिंग में दोबारा आया, 3 महीने का प्रेगनेंसी में थी मेरी औरत। मैं धर्म के रास्ते पे मैं सोबर होने को गया। 1 महीना बहुत प्यार किया, उसके 3 महीने के बाद में नतीजा औरत प्रेग्नेंट। 2 साल तक बच्चा नहीं था। मेरे बहनों ही, मेरा औरत का भाई को बच्चा हो गया था, हम लोग साथ में शादी किया था। और मैं को अब भी मेरे को जिंदा रहना का था। आज वो छोकरा मेरे साथ में है इधर। आज वो छोकरा 28 साल का है, वो मेरे साथ में। हम लोग का बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो मेरे जैसा शराबी नहीं है। मेरे जैसा शराबी नहीं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये हेरिडिटरी डिजीज है क्या? फादर पीता है, उसका फादर पीता है, उसका फादर पीता है, उसका फादर पीता है, और साला क्रिस्टिफर भी पीता है, तो मेरा बेटा शराबी होएगा क्या? नहीं। वो बोलता है क्या मन में? परवरिश। एक तो पहला परवरिश होती है, सेकेंड है ना, एक है ना भगवान की कृपा हर एक इंसान पे होती है। जरूरत ने हर एक इंसान का बेटा शराबी हो सकता है वो कल शराबी होएगा, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूं। वो मेरे जैसा नहीं पीता है। वो 8 बजे 9 बजे घर पे आके सोता है। साला क्रिस्टोफर 11 उम्र में, 13 उम्र में, 14 उम्र में ड्राइव इन थिएटर में रात को पिक्चर देखने को जाता था। घर से निकल के पिक्चर देखने को जाता था रात को। ये छोकरा कभी 9 बजे के बाद में कभी बाहर ही नहीं गया। 20 उम्र तक वो घर पे 9:30 10:30 बजे घर पे आता है। तो मैं कैसा बोल सकता हूँ ये हेरिडिटरी डिजीज है? हो सकता है किसी के लिए, लेकिन मैं एक विश्वास रखता हूँ भगवान पे। भगवान ने मुझे कुछ दिखाने के लिए जिंदा रखा। एक सवाल आता है, अगर मैं शराबी हूं तो क्यों शराबी बना? मेरा अनुभव बताने के लिए कि बॉस, मैं शराबी बना मेरी बीमारी के लिए। अगर मैं बीमार नहीं रहता था ना, आज भी मैं पीता था, आज भी ये संस्था का ना चक्कर लगाता था, और मैं खुश रहता था बात। लेकिन मेरे पास एक बीमारी है, ना मिटने वाली बीमारी, इसका इलाज अभी तक नहीं है। उसको रोका जा सकता है एक कार्यक्रम के द्वारा। और कार्यक्रम क्या है? अरे कार्यक्रम क्या है? 12 पायरी। और 12 पायरी क्या है? खुद को जानने के लिए। ये साला 1.5 साल क्रिस्टोफर किस चीज से बना है, खाली उसको जानकारी के लिए इतना लफड़े क्यों है? खुद के बारे में जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए एक कार्यक्रम बना है। मेरे स्वभाव दोष, मैं क्यों अपने आप को भगवान के हाथ में दूं? भगवान क्या करेगा? मैंने अगर भगवान ने देखा तो शैतान किधर देखा है? मैंने भगवान ने देखा तो शैतान किधर देखा है? तो भगवान मैं ही था पहला, अभी भी बन सकता हूं। लेकिन मैंने इन्वेंट्री ली, और जब मैंने तीसरा कदम में अपने हरकतें मोड़े, और दूसरा पायरी में जानकारी ली कि भगवान ही वही इंसान है मेरी दिमाग का संतुलन ठीक करने वाला है, तब मैंने मेरे इन्वेंट्री में मैंने खुद की जानकारी ली, तब मेरे को मेरे स्वभाव दोष मिले। हलकट सच में था मैं, झूठा मैं था। हाँ,
घातकी मैं था, धोखा देने वाला था मैं था। ये सब कुछ मेरे को जानकारी मिली मेरे को। मैं सोचता था समाज है वैसा, उसके लिए मैं एक कांड करता हूँ। समाज वैसा नहीं है। समाज अपनी जगह पे बहुत अच्छे है। अगर वो चोर भी रहेगा ना तो भी ठीक है। हाँ, कोई बलात्कार भी करता है ना वो भी ठीक है। बट मैं समाज को देख के मैं क्यों एक कांड क्यों करूं? क्यों मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मानता था, समाज को गुनहगार मानता था। लेकिन जब इन्वेंट्री ली, मेरे स्वभाव देश देखे, 6वां 7वां कदम लिया, और 7वां कदम में उसने बोला समर्पण कर, समर्पण कर, और भगवान को बोलो ये चीजें निकालो मेरे इधर से, मेरे सोच से। क्योंकि मेरी सोच की ही प्रॉब्लम थी ना। आड़ा टेढ़ा मेढ़ा वैसा मेरी सोच चल रही थी, मेरे कदम नहीं चल रहे थे। मेरी सोच बोलता था यार क्रिस्टोफर, आज चल, आज मौसम अच्छा है, आज ठंडा बियर नहीं, ठंडा यार खंबा पिएगा। मेरा सोच बोलता था। मेरा सोच ये नहीं बोलता था यार जो पैसा आज है ना, 20 रुपए का बॉटल जो खरीदता है गावटी हाथ बट्टी, वो जाके घर पे दो ना, उन लोग का एटलीस्ट कुछ तो चावल बीवल लेके आएगी। हाँ, अच्छा तरह से राशन लेके आएगा। मैं नहीं सोचता था वैसा। मेरा बॉटल पहला, बाढ़ में गया दुनियादारी, बाढ़ में गई मेरी औरत। बट उस टाइम जब मैंने कदम शुरुआत की, तो मैंने बोला भगवान को, मुझे संपूर्ण मेरे को ठीक करो, मेरे जितने स्वभाव दोषों को निकालो, मैं रेडी हूं निकालने के लिए। मैंने समर्पण किया उसको, मेरे स्वभाव दोष को। और शुक्र है भगवान का, मैं इंसान को ना सामने आंख से देख के मैंने माफी मांगी, डर के नहीं। वो क्या बोलेगा यार, वो पीटेगा क्या, अरे वो क्या समझेगा मेरे को, अरे मेरे को ऐसा देखेगा वैसा देखेगा, कुछ नहीं। वो डर मिट गया। वो तीसरा पायरी में बोलता है, जब तेरे रिश्ते भगवान के साथ में सही ढंग से चलेंगे और भगवान बनने की कोशिश बंद करेगा, तुरंत तेरे को आज का कल का और आने वाला कल का डर मिट जाएगा। और सच में था यार, सच में था। डर मिट गया मेरा, और मैंने माफी मांगा। और मैंने 10वां 11वां 12वां बोलता है ना मेंटेनेंस स्टेप, कोई बोलता है मेंटेनेंस स्टेप, कोई बोलता है मेरे को रोज करना है। बाबा सिर्फ खाली 3 कदम रोज नहीं करना है मुझे, मेरे को 12 कदम रोज करना है। जाने अनजाने में हर एक इंसान एक कदम करता है, 12 कदम करता है जाने अनजाने में। मैं सुबह उठ के नमस्कार करता हूँ घुटनों में जाके। अभी तक घुटने सलामत है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं घुटनों में जाके। बैठ के भी कर सकता है। एक आदमी पूछा मेरे को, क्रिस्टोफर भाई अगर मेरे पास घुटने रहेगा, तो मैं पूछा उसको, क्या रेलवे ट्रैक्स में तेरा घुटने काटने वाले थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा पूछता हूं मैं, अगर मेरे पास घुटने ने तो मैं घुटनों में कैसा जाऊं? मैं बोला पिछवाड़े पे जाओ, बैठ के जाओ। तो ये सवाल मत पूछो मेरे को। तेरा परमेश्वर को तेरे को झुक के जाने के लिए तेरे को घुटने में ही जाने का, लेट के जाओ। मैंने मंदिर में देखा है, हनुमान टेम्पल बॉम्बे में, जीटी हॉस्पिटल में, उधर लेट के आदमी लोग नमस्कार करते हैं भगवान को। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे घुटने टूटेगे तो? नहीं 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 नहीं, मेरे को आधी मजाक कर रहा था। तू एवरी टाइम बोलता है घुटनों में जाता है घुटनों में जाता है। अरे मेरी मर्जी, मैं सिर में भी जा सकता है भगवान के सामने, अगर मेंबर बोलता था तो। उस दिन चला मेरे को, और जो चलता है वो चलता है मेरे लिए। आपको जैसा मांगता है वैसा जाओ घुटनों में। तो कौन सा कदम किया मैंने घुटनों में जाके? कौन सा कदम किया? जाने अनजाने में मैंने बहुत कदम किए। मैंने अपने आप को पहला कदम लिया, दूसरा कदम लिया, तीसरा कदम लिया। फिर मेरे को शक्ति दो, मेरी जो सोच है ना मुझको झुकने के लिए, एक नरम 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 मीन्स ह्यूमिलिटी आने के लिए। मैंने 11वां कदम किया, हाँ, मैंने 6वां कदम किया, मैंने 7वां कदम किया। सिर्फ वाले एक झुकने पे और प्रार्थना करने पे इतना कदम हो गया। हाँ, बहुत कठिन है। अरे आराम का मामला है, आराम से करो पहला स्टेप,
दूसरा कदम के लिए, अरे दूसरा कदम में भगवान है, उसको नहीं लेगा तो दूसरा कदम आगे कैसा बढ़ेगा? अपनी खुद की मनमानी करने वाला है क्रिस्टोफर। और शुक्र है ना, कान खुला रखा था मेरे को, मेरा मेंबर मेरा स्पॉन्सर बोल रहा था कान खुला रखने का है, मुंह से बात करने का। सामने वाले का आदमी को अपना उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, वो क्या बोलने, वो चिल्लाता क्यों है, वो चिल्लाता क्यों है? वो सिर्फ हाली तेरे को हाली मदद देने के लिए वो बताने की कोशिश करता है कि बॉस एक कार्यक्रम चलता है, और चलाने वाला क्रिस्टोफर ने भगवान है। मैं शुक्र हूँ, मैं थैंकफुल हूँ ना। ये बात है ना, मैं क्यों शराबी हूँ, आज मैं बहुत खुल्ला से बोलता हूँ मैं शराबी हूँ। वो सवाल था मेरे दिल में, और बहुत आदमी लोग के दिल में रहता है, अरे मैं क्यों शराबी बन गया। मेरे भाई लोग जब मर गए तो मैं अपने आप को पूछ रहा था, साला मैं मरने को मांगता था पहले, उन लोग से पहले, ये लोग क्यों मर गए मेरे को मालूम नहीं, और मेरे को जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उन लोग का केस पेपर जब मैं देखता हूँ तो मैं उधर पहुंच सकता था आराम से। उन लोग को दिखाया था मैं पी के, बट वो लोग तो अपना आप खुद को संभाला नहीं, और मैं किसी को सोबर करने के लिए इधर आता नहीं हूँ। मेरे खुद की जान बचाने के लिए मैं संस्था में आता हूँ, मैं खुद का अनुभव बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि गौतम भाई यो किस तरह से कार्यक्रम करता है, वो किस तरह से बातचीत करता है। बाढ़ में गया गौतम, वो चेयर है, मैं बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, गौतम अपना कार्यक्रम खुद कर रहा है। मेरे को गौतम का अनुभव बताने की जरूरत नहीं, कौन क्या कर रहा है मेरे को करना नहीं है। मेरे को ये देखना है कि अपनी कितनी फटीली है और कितना फाड़ने वाला है। अगर फाड़ने से रोक सकता है तो अभी रोको। और भगवान की कृपा से ना, मेरा मैंने मैंने मेरा भगवान है ना, मेरे को सुनता है। जब मैं उसके चरणों पे जाता हूँ और बोलता हूँ यार मैंने अपने आप को माफ किया, तो मुझे भी माफ करो, और मेरा भगवान मुझे माफ करता है, मुझे भगवान मेरे को प्यार करता है। आज बहुत परिस्थिति है, बहुत तंगी में जा रहा हूं मैं, तो भी मैं अपना अनुभव बताने के लिए मैं आया। सिर्फ अली गौतम बोला यार आज थोड़ा अपना अनुभव बताएगा क्या, तो मैं बोला मैं क्यों शराबी हूँ। और गौतम बोला एक कोई टॉपिक होता है क्या, मैं बोला एक टॉपिक ही है मेरा आज का। और आज का डेली चिंतन भी वही चीज बोलता है कि अगर मैं कार्यक्रम सही ढंग से करूं, शुरुआत से सही ढंग से मदद लूं, और कोई आदमी लोग है ना, मैं बोलता हूँ मैं 28 साल से सोबर हूँ, और किसी को मांगता है जानकारी ना, मेरे को कॉल करो। लेकिन आज अभी थोड़ा बहुत तंगी में जा रहा हूँ मेरा बच्चे के लिए, थोड़ा टाइम के लिए। वो जब मेरे को मेरा बच्चा जब उसका अच्छा तरह से नौकरी लगेगी तब तक मैं फ्री होऊंगा। बट अभी तक मैं किसी का भी फोन आंसर करता हूँ, उन लोग से बात करता हूँ, अपनी शानपट्टी नहीं बताता हूँ। मुझे 100 आदमी लोग ने दिखाया कि शो आधा अल्कोहलिक हाउ दे हैव रिकवर्ड। वो 100 आदमी लोग बोलते हैं आप लोग पढ़ो एक किताब और देखो हम लोग कैसे ठीक हो गए थे। वो लोग बताने की कोशिश करता है मेरे को, क्रिस्टोफर को। आप लोग को करने को मिलता है तो मालूम नहीं, लेकिन सही ढंग से ना इसका इस्तेमाल करने पे ना आज मैं दारू से दूर, और भगवान मुझे रखता है दारू से दूर। भगवान बोलता है क्रिस्टोफर मेरे शरण में जिएगा तू, और शैतान के शरण में एंजॉय करेगा और मरेगा। मैंने शैतान को भी नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, बट भगवान की करनी को देखा है। भगवान ने मेरे को क्या दिया, क्या दे रहा है, और आज की एक दिन की मोहलत दे रहा है मेरे को जिंदा रहने। थैंक यू गौतम फॉर गिविंग मी टू शेयर। मैंने तेरा नाम लिया, तो अगर तेरे को गुस्सा करना है तो गुस्सा करो। तो अपना कदम भी बोलता है ना, जो आदमी गुस्सा करता है ना वो आदमी लोग को प्रार्थना भी करने को गिरेगा। थैंक यू।